पिछले क्वेश्चन में यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 में मैं मेथड नंबर 2 भी बताने वाला था, तो वो मैं बताना भूल गया, गलती से वीडियो स्टॉप कर दिया मैं। तो वो बस इतना ही है कि एफ नेट इज इक्वल टू एम ए वाली इक्वेशन लिखेंगे। दूसरी इक्वेशन टाउ नेट इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा लिखेंगे। ठीक है, टाउ नेट सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में लगा सकते हो, तो वहां पर फ्रिक्शन का टॉर्क आ जाएगा। ठीक है, तो एफ नेट इज इक्वल टू एम पहला, दूसरा टाउ नेट इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा। और चूंकि थोड़े समय के बाद वहां पर प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जा रही है, तो ऐसा मान सकते हैं कि एट टाइम टी इज इक्वल टू टी, वी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ठीक है, अब अपने को इन तीन इक्वेशन की हेल्प से चाहो तो आंसर निकाल सकते हो, लेकिन कुछ खास अच्छा मेथड है नहीं वो, तो जो मेथड मैं बताया था वही बेस्ट है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 29 में। द स्फीयर शोन इन फिगर, ये फिगर क्वेश्चन में गिवन है, lies on a rough plane when a particle of mass m traveling at a speed v naught collides and sticks with it। तो दिख रहा होगा, ये पार्टिकल ऐसे जाके यहाँ पर कोलाइड करेगा और यहाँ पर जाके चिपक जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। इफ द लाइन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल इज एट अ हाइट h above द प्लेन, तो ये लाइन ऑफ मोशन है पार्टिकल का, और ये हाइट अपने को दे रखी h। फाइंड द लीनियर स्पीड ऑफ द कंबाइंड सिस्टम जस्ट आफ्टर द कोलिजन। देखो यार, अब अच्छा चलो इसको मैं पहले पूरा क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। लीनियर स्पीड निकालना है जस्ट आफ्टर द कोलिजन। अब बी पार्ट में क्या है, द एंगुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम अबाउट द सेंटर ऑफ द स्फीयर जस्ट आफ्टर द कोलिजन, यानी कि रोटेशनल वेलोसिटी निकालनी है। और आगे द वैल्यू ऑफ एच फॉर विच द स्फीयर स्टार्ट्स प्योर रोलिंग ऑन द प्लेन, यानी कि हिट करते ही साथ, कोलिजन होते ही साथ प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाए, इसके लिए एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक, आगे assume that the mass m of the sphere is large compared to the mass of the particle so that the center of mass of the combined system is not appreciably shifted from the center of the sphere। ये देखिए, जो कैपिटल आई में बहुत बहुत बड़ा है वो, तो वहां मास जाके, छोटा सा मास जाके चिपक भी जाएगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये यहाँ चिपक जाएगा तो क्या होएगा, सेंटर ऑफ मास अभी भी नहीं रहेगा, क्योंकि कैपिटल एम बहुत बड़ा है। ठीक है, तो चलो भाई, अब मैं बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर बताता हूँ। अगर इसकी जो हाइट आ रही है, सोचो भाई, अगर ये हाइट आर से बड़ी है, जो कि क्वेश्चन में जब अपन सॉल्व करेंगे तो आएगी, इसका आंसर आता है 7/5 आर, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सोचो भाई, एक अगर हाइट आर से ऊपर अगर हिट कर रहा है, अभी सोचो यहाँ पर पार्टिकल, ये अपना स्फीयर हिट किया ऐसे, तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा, है ना, इम्पल्सिव फोर्स होगा। और तो इस इम्पल्सिव फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा नीचे। ठीक है, इस नीचे वाले कंपोनेंट की वजह से जो नॉर्मल रिएक्शन है वो भी तो इम्पल्सिव हो जाएगा भाई। सोचो, रिएक्शन लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर, तो वो भी तो इम्पल्सिव हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन अगर इम्पल्सिव हो जाएगा तो फ्रिक्शन जो लगेगा वो भी कैसा रहेगा, इम्पल्सिव रहेगा। और अगर फ्रिक्शन इम्पल्सिव है तो फिर हम लोग मोमेंटम को कंजर्व नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन जो है वो एक्स डायरेक्शन में लगेगा। समझ रहे हो बात को। तो भाई फ्रिक्शन अगर मान लो ऐसे लग रहा है, और वो भी नॉन इम्पल्सिव फ्रिक्शन लग रहा है, तो उस फ्रिक्शन की वजह से लीनियर मोमेंटम में चेंज आएगा। तो फिर अपन लीनियर मोमेंटम कंजर्व तो कर ही नहीं सकते ना, कैसे कर सकते हैं। तो ये एक बात है जो मेरे दिमाग में आई, वो बता दिया मैं। पर अकॉर्डिंग टू द बुक सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है वो मैं बता देता हूँ। और बुक की बात नहीं है, कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कहीं और भी अगर कोई ये क्वेश्चन मिलेगा तो उसका यही सॉल्यूशन होगा मेरे हिसाब से। इसमें क्या किए हैं बुक वालों ने कि जस्ट आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम को कंजर्व कर दिया है। ठीक है, तो जस्ट आफ्टर द कोलिजन सिचुएशन कुछ ऐसी होगी मान लेते हैं। ठीक है, इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और स्पीड जो है वो v है। ठीक है, तो इनिशियली क्या है, मोमेंटम, पार्ट ए के लिए सॉल्व कर रहे हैं अपन, m इंटू वी नॉट, और फाइनली मोमेंटम कितना है, कैपिटल M इंटू
एम प्लस एम। एम प्लस एम क्यों? क्योंकि पार्टिकल जाके यहाँ पर चिपक गया है, ठीक है ना। तो सॉरी मैं क्या बोल दिया, हाँ, एम प्लस एम इंटू कॉमन वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की क्या है, वी, ठीक है ना। तो इससे वी की वैल्यू आ गई एम वी नॉट डिवाइडेड बाय एम प्लस एम। पर मेरे हिसाब से या तो मैं कुछ ऐसा है जो सोच नहीं पा रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मेरी जितनी भी लिमिटेड नॉलेज है उसके हिसाब से ये उतना ठीक नहीं लग रहा है मेरे को क्वेश्चन का सॉल्यूशन। या तो इसमें कुछ बोलना चाहिए था यार कि फ्रिक्शन की वजह से जो मोमेंटम आएगा, चेंज इन मोमेंटम आएगा, या जो फ्रिक्शन का इम्पल्स होगा उसको जीरो मानो। ऐसा तो कुछ बोलने के लिए बोला नहीं है, खाली ये बोला है कि मास बहुत बड़ा है तो भाई सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी, यही बोला हुआ है बस। तो मेरे हिसाब से ये सॉल्यूशन ठीक नहीं है, पर ठीक है मान लेते हैं सही। अब पार्ट बी सॉल्व करते हैं। पार्ट बी में अपने को एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ एक चीज बात है ना, एंगुलर सॉरी मोमेंटम कंजर्व नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन एंगुलर मोमेंटम बिल्कुल कंजर्व रहेगा मेरे अकॉर्डिंग भी और एक्चुअल में भी। कैसे? क्योंकि सोचो भाई अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट बात करता हूँ, एंगुलर मोमेंटम अबाउट सम पॉइंट, ठीक है ना। एक पॉइंट ऐसा है जो कि ये वाला है जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन जैसा भी हो, जो फ्रिक्शन है वो इस पॉइंट से ही पास हो रहा है, तो फ्रिक्शन का टॉर्क क्या आएगा, जीरो। तो फ्रिक्शन की वजह से कोई एंगुलर मोमेंटम आएगा नहीं, तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व ही रहेगा, ठीक है। तो अब एक काम करता हूं मैं इस पॉइंट के यहाँ पर बना लेता हूँ पॉइंट ओ। तो L about point O initially should be equal to L about point O finally। इनिशियली जो सिचुएशन है वो कौन सी है, ये केवल पार्टिकल m मास का जो है वो मूव कर रहा है, जो सिलेंडर है जो स्फीयर है वो तो रेस्ट पे है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम वी नॉट इंटू एच, ठीक है। और फाइनली सोचो यहाँ पर मैं क्या मान सकता हूँ, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है जिसका मास क्या है, कैपिटल एम प्लस एम, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का जो लीनियर मोशन है उसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एम प्लस एम इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटू रेडियस, पहला। दूसरा आई इंटू ओमेगा, रोटेशन की वजह से भी एंगुलर मोमेंटम आएगा। आई कितना हो जाएगा भाई इसका, ये एम आर स्क्वायर बाय टू, सॉरी क्लियर है ना। तो 2/5 एम आर स्क्वायर, ये तो हो गया किसका इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का, प्लस जो बॉल है छोटी सी वो तो चिपक गई है कॉर्नर में, तो उसका डिस्टेंस कितना है, आर है। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम इंटू आर का स्क्वायर। तो ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम इंटू ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है इस पूरी इक्वेशन में। अच्छा यहाँ पर एक चीज और, ये जो v है, कहाँ गया भाई, ये ये v और इस ओमेगा में रिलेशन है ना, क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है। तो v बराबर क्या होगा, r इंटू ओमेगा। तो इस v को मैं r इंटू ओमेगा से रिप्लेस कर सकता हूँ, है ना। तो जैसे ही अपन लोग इस को ओमेगा इंटू आर से रिप्लेस करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में केवल एक वेरिएबल बच जाता है जो कि ओमेगा है, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, और जो वैल्यू आएगी वो सॉल्व कर लेना, वो मैं सीधा यहाँ पर लिख देता हूँ, आ जाएगी, कोई खास बात नहीं है। वो वैल्यू आएगी m इंटू वी नॉट एच माइनस आर डिवाइडेड बाय 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस m इंटू आर का स्क्वायर। ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा भाई, जो कि पार्ट बी का आंसर। अब पार्ट सी को देखो, पार्ट सी में क्या पूछा है, कहाँ गया, हाँ, द वैल्यू ऑफ एच फॉर विच द स्फीयर स्टार्ट प्योर रोलिंग ऑन द प्लेन। तो हमें प्योर रोलिंग करवाना है भाई। प्योर रोलिंग करवाने के लिए क्या कंडीशन होती है यार, एक ही कंडीशन होती है कि जो v है वो ओमेगा इंटू आर के बराबर होना चाहिए, सही बात है। और दोनों पार्ट में अपन पार्ट नंबर ए में और पार्ट नंबर बी में v की वैल्यू निकाल चुके हैं, पार्ट नंबर ए में और पार्ट नंबर बी में ओमेगा की वैल्यू निकाल चुके हैं। कर दो भाई पुट, v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। तो v यहाँ पर से कितना दिख रहा है अपने को, m इंटू वी नॉट डिवाइडेड बाई एम प्लस एम इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है एम वी नॉट
h माइनस आर डिवाइडेड बाई 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। अब यहाँ पर भी वही बात है, सॉल्व करोगे, एक ही वेरिएबल है यहाँ पर h, तो उस h की वैल्यू आ जाएगी 7/5 इंटू आर। तो इसका मतलब आंसर क्या है, मतलब क्वेश्चन क्या है, पहली बात तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, h की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि प्योर रोलिंग हो, तो h की वैल्यू 7/5 आर होनी चाहिए, और जब ऐसा होगा तो कोलिजन के बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा और एक्सटेंशन में अगर मैं समझने की कोशिश करें अपन, तो कोलिजन के बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट होने का मतलब क्या हुआ, मतलब यही हुआ कि एंगुलर इम्पल्स के सहारे जो ओमेगा मिला और इम्पल्स के सहारे जो वी मिला, उनमें रिलेशन कैसा है, ऐसा है। ठीक है ना भाई, इम्पल्स भी मिल रहा है उसको और एंगुलर इम्पल्स भी मिल रहा है, एंगुलर इम्पल्स की वजह से ओमेगा मिला, इम्पल्स की वजह से वेलोसिटी मिली, और अगर दोनों की वैल्यू इस तरीके से रिलेटेड होगी तो प्योर रोलिंग ही होगी भाई। ठीक है ना, और उस चीज को होने के लिए एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 7/5 आर होनी चाहिए। ठीक है, ये तो एक बात हो गई, और एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर याद कर रहा हूँ, जैसे अपन थोड़ी देर पहले देखे थे क्वेश्चन नंबर, पता नहीं कोई सा क्वेश्चन था, उसमें अपन फ्रिक्शन की डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, है ना, तो अब इस क्वेश्चन में एक काम करना, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, इस पार्टिकल को एक बार आर हाइट पे फेंकना और पूरी कैलकुलेशन करना और फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालने का कोशिश करना, और एक बार इसी क्वेश्चन में एच की वैल्यू को 2 बार कर देना, यानी कि एक बार पार्टिकल यहां पर जाके हिट कर रहा है और दूसरी बार पार्टिकल यहां पर जाके हिट कर रहा है। आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि दोनों केस में जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन है वो अलग अलग आती है। ठीक है, तो और इसी से हल्का फुल्का रिलेटेड क्वेश्चन मेरे ख्याल से जो वो वाला था, क्वेश्चन नंबर 27 था आई थिंक, जिसमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालने में कंफ्यूजन हो रहा था। तो ये सब एनालिसिस थोड़ी बहुत करोगे खुद से तो कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। चलो ठीक है, थैंक यू।